से स्वागत है आप सभी का यूट्यूब के बाद ऐप पर। तो ये आपका आज थोड़ा सा लेट हो गया, थोड़ा आज लेट। ओके चलिए आज थोड़ा लेट हुआ कुछ वजह थी, क्योंकि थोड़ा सा अपने आपको रिलैक्स करना था, उसका फिर सेशन शुरू करना था। ठीक है तो चला जाए और ये सेशन को आगे बढ़ाते हैं। क्या मैं अभी लेके आऊँ उसको देखेंगे। कुछ बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है कि सर मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि हु सब्जेक्ट कब हो जाता है। ठीक है हु भी सब्जेक्ट हो जाता है अपने आप में, और हु के बाद आपको हेल्पिंग वर्ब भी नहीं रहता है। कुछ ऐसे केसेज है ठीक है जहाँ पे हु जो है सर आप ठीक नहीं जाते तो जॉब के बाद 3 आवर्स क्लास लेके ठगड़े की क्या बात है भाई। क्लास लेना मेरा काम है, मेरा पैशन है, आपका काम पढ़ना है, आप पढ़िए। ठीक है मैं लेट नहीं हूँ, 9:05 हुआ है। ठीक है 9:05 हुए हैं तो बहुत ज़्यादा मैं लेट नहीं हुआ था। मैं सेशन टाइम पे शुरू कर दिया हूँ। और जो का क्वेश्चन है कि सर आप थकते नहीं हो, अरे भाई थकते तो हैं लेकिन आप लोग के चक्कर में तो पढ़ाना शुरू कर दिया। ठीक है चलें। और सर बहुत लंबी क्लास लेते हो। हाँ तो क्लास तो मैं लंबी लेता हूँ, मैं तो ऑफलाइन में 4-4 घंटे 5 घंटे लगातार पढ़ाता था। क्लास लेने की आदत है मेरे, तो मेरे को कोई टेंशन नहीं है। आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट करो और लंबी क्लासेस लेके। ठीक है और हम लोग लंबी क्लासेस ले सकते हैं, थोड़ा सा आप लोग मेहनत करो। चलिए बोर हो जाते हैं, कौन बोर हो जाता है? सोनू प्रजापति तुम बोर होते हो और सुनाएगा? अरे मैं बोर नहीं होता तभी ठीक है, थोड़ा सा खांसी सी है, मौसम सीजन चेंज हो रहा है। ठीक है चलिए आज का जो हमारा सेशन है उस सेशन को देखते हैं। सम मोर हिट्स ऑन इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की बात करते हैं। पहले भी आपको पता है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने का दो तरीका। पता है कि आप या तो हेल्पिंग वर्ब को बाहर कर दो, ठीक है इज, एम, आर, वाज, वेयर, जितना भी हेल्पिंग वर्ब है या आपका मॉडल ऑक्सिलरी। ठीक है सेल, व्हील, इसको भी हम ले लेंगे। उसका बाद कैन है, कुड है, मे है, माइट है, जितना भी आपका मॉडल ऑक्सिलरी है या हेल्पिंग वर्ब है सबका सब आप बाहर कर दो। और आपका उसके बाद सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये इंट्रोगेटिव एक तरीका है। सही है सर मेरी 7 बजे रीजनिंग क्लास देते हैं। अब यार 2 रीजनिंग का टेस्ट दो, चाहे जो करना करो, मैं अपना काम करूंगा, तुम्हारा काम देखने जाओ। ठीक है चलो। अरे भाई मेरा काम है पढ़ाना, मेरा इंग्लिश काम पढ़ाना, तुम क्या करो मेरे को क्या लेना देना। तुम यहाँ आए हो बस उतना समझ लो। तुम रीजनिंग टेस्ट 7 बजे तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा इंग्लिश, मैं रीजनिंग तो नहीं बोल। आप अपना काम करो, जब आपको टाइम लगे उस समय आप इस बैच को देख लेना। ठीक है ठीक है परेशान मत होइए। तो मैंने बोला कि आपका हेल्पिंग वर्ब बाहर हो जाए, सब्जेक्ट हो जाए, मेन वर्ब हो जाए, और फिर उसका सब्जेक्ट का जरूरत है तो जरूरत होगा तो देंगे फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क। एक तरीका। दूसरा तरीका आपका डब्ल्यूएच वर्ड्स का। तो डब्ल्यूएच वर्ड्स हमने बताया था कि डब्ल्यूएच वर्ड्स जैसे हु है, व्हाट है, वेयर है, हाउ है, ये व्हेन है, जितने भी डब्ल्यूएच वर्ड्स हैं उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। एक तरीका ये भी है। ठीक है दूसरा तरीका क्या है, एक और आते हैं हम लोग, जब हमारा एक कंसेप्ट बनेगा कि अगर आपको हु या व्हाट है, ठीक है तो अगर ऐसा भी कंसेप्ट बन सकता है कि हु हो, व्हाट हो, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं रहे, उसके बाद सीधे सीधे आपको क्या हो जाए कि मेन वर्ब रहे और फिर भी लास्ट में क्वेश्चन मार्क रहेगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को इंट्रोगेटिव सेंटेंस को देखेंगे, वो बड़ा मजेदार है। ठीक है अभी वो देखना। तो असर्टिव सेंटेंस को इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बदलने के लिए सब्जेक्ट के पहले उपयुक्त चाहिए कोई एक एनोमिनस फाइनाइट को रखना पड़ता है। एनोमिनस फाइनाइट मतलब हेल्पिंग वर्ब को। ठीक है एनोमिनस फाइनाइट मींस हेल्पिंग वर्ब, इसको बोलते हैं ऑक्सिलरी वर्ब। जैसे इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, जितना भी है सब आप किसी को बाहर रख दो, ये आपको हो जाएगा। बस मतलब इंट्रोगेटिव आंसर जैसे असर्टिव के पीछे ये जितना भी हेल्पिंग वर्ब है डाल दो, हो जाएगा हमारा। बस समझे, ये आपका पहला तरीका। यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में नॉट का प्रयोग करना हो तो इसके लिए दो उपाय। बस समझो इसके दो उपाय। कौन-कौन उपाय देखते हैं। पहला उपाय हम देखेंगे, उसका दूसरा उपाय भी देख लेंगे। ये याद रखिए असर्टिव को अगर आपको इंट्रोगेटिव बनाना है तो एनोमिनस फाइनाइट का मतलब होता है दैट इज हेल्पिंग वर्ब्स। ठीक है या तो ये हेल्पिंग वर्ब्स होगा या आपका इसको बोल सकते हो दूसरा क्या ऑक्सिलरी वर्ब्स, या आप इसे बोल सकते हो कि मॉडल ऑक्सिलरी। ठीक है ऑक्सिलरी वर्ब्स या आपको मॉडल ऑक्सिलरी भी आ सकता है, कोई भी आ सकता है, ये सब उसी में आता है, मॉडल्स भी आता है। चलिए ये आपको ख्याल रखना होगा। सही है चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये इंट्रोगेटिव बनाने का तरीका। अगर इंट्रोगेटिव में नॉट है तो इसका दो उपाय देखिए क्या किया। या तो आप क्या करो कि जो आपका हेल्पिंग वर्ब है उसके साथ नॉट अटैच कर दो या सब्जेक्ट के बाद नॉट रख दो। यदि आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस में नॉट का प्रयोग करना है तो इसके लिए दो उपाय। पहला लिखता है कि सब्जेक्ट के बाद नॉट दे दीजिए, जो सब्जेक्ट होता है ना उसके बाद नॉट दे दीजिए, पहला तरीका। आफ्टर सब्जेक्ट आप नॉट का प्रयोग करिए, या जो सब्जेक्ट के पहले जो हमारा नॉट फाइनाइट है, ठीक है सॉरी नॉट फाइनाइट जिसको आप हेल्पिंग वर्ब करते हो उसके साथ ही नॉट को अटैच कर दीजिए। जैसे अगर इज नॉट है तो इजंट, आर नॉट है तो आरंट। सही है आपको इस संदर्भ में जाना पड़ेगा। जैसे अगर आपको लिखा पड़ा तो इस स्थिति में नॉट को लघु रूप का प्रयोग करना होगा। लघु रूप माने एब्रिविएटेड फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म। जैसे आपको आरंट यू नॉट, या तो आप सब्जेक्ट के बाद नॉट यूज करो ऐसे अंदाज में, नहीं तो फिर आरंट यू करना पड़ेगा। इसको बोलते हैं लघु रूप। लघु रूप मींस इसको बोलते हैं, सही है ये याद रखना होगा। अगर ये डू आई नॉट ईट, सही है डोंट ईट, समझ लो तो डू आई नॉट है ना तो उसको कह रहे हैं कि अगर अटैच करना चाहते हैं इसको कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म करते हैं, लघु रूप करते हैं। या विल दे नॉट गो ये दिया है तो विल दे नॉट गो को आप लिखोगे वांट। सही है तो ये आपको इस अंदाज में चलना पड़ेगा कि आप शॉर्ट फॉर्म यूज करोगे अगर नॉट के साथ अटैच। नेक्स्ट आपको देखो यहां पे दिया, ये बड़ा खतरनाक चीज है भाई। ये आपको याद रखना पड़ेगा कि एम नॉट जो होता है ना, एम आई नॉट, ये देख लो अच्छी तरह से, ये दिख रहा है एम आई नॉट। ये अगर आपको दे रहा है, ये अगर आपको दिख रहा है तो आपको गौर से देख लीजिए कि एम आई नॉट रीडिंग, आरंट आई रीडिंग। भाई आरंट आई रीडिंग दिया ना तो ये आपको ख्याल रखना पड़ेगा। ये जो आपका है ना ये बेहतरीन कांसेप्ट है कि एम आई नॉट जो होता है इसका भी शॉर्ट फॉर्म आपको आरएनटी होता है। और ये हमेशा क्वेश्चन पूछता है निम्नलिखित एनोमिनस फाइनाइट, एनोमिनस फाइनाइट मींस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट को संक्षिप्त रूप में कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स करते हैं और इसका हम प्रयोग क्वेश्चन टेक्स्ट में करते हैं। क्वेश्चन टैग आपको पता होगा, पढ़ाएंगे और नेक्स्ट बार में। यहां से क्वेश्चन कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म को देख लें। डू नॉट यानी डोंट, शैल नॉट ये इंपॉर्टेंट है, शैल नॉट होगा यानी सेंट हो जाएगा, विल नॉट वांट हो जाएगा, ये कांट हो जाएगा, शुड नॉट स्टूडेंट हो जाएगा। और आपको सबसे इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज एम आई नॉट इक्वल टू आरएच होता है। देख लो ये सबसे डज नॉट, डजंट, डिड नॉट, डिडंट, सही है, इज नॉट, इजंट, वुड नॉट इक्वल टू वुडंट। ठीक है ये आपको ख्याल रखना है कि इसका कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म इस आधार में चलता है। देखिए नेक्स्ट आपको दिया है, आपको ध्यान देना है, देखिएगा नेक्स्ट आपको आरएच इक्वल टू आरएच, कुड नॉट इक्वल टू कुडंट। सही है ये आपको ध्यान देना होगा आपको कि ये इस तरह का है वाज़न्ट। देखिए और वेयर नॉट इक्वल टू वाज़न्ट ये गलत दे दिया, ये होगा आपको वरंट। ठीक है ये आपको ऐसे यूज करना होगा, एकदम याद वाज नॉट नहीं दे सकते हैं। ये यूज नॉट इक्वल टू ये सही है, डिडंट ये सब सही है, लेकिन आपको वो गलती है। दूसरी बात है कि कभी-कभी अगर हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है अगर ऐसा करके कुछ लिखा हुआ है, अब आपसे पूछा जाए इसका दो सेंस होता है, पता है इसको दो सेंस होता है। आर नॉट क्या होगा सर, आर नॉट इक्वल टू आरएंट होता है और एम आई नॉट इक्वल टू भी आरएंट होता है। ठीक है अंतर कुछ नहीं है, दोनों के लिए फिक्स होता है। बस समझो। दूसरा चीज ध्यान समझिएगा, अगर ऐसा कुछ लिखा हुआ ना तो ये आपको गच्चा दे सकता है। इसमें दो आता है, जनरली दो लोग बातें करते हैं, हम दोनों की बात करते हैं। जब भी जरूरत पड़ेगा इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, वी हैड एक कांसेप्ट। कभी-कभी ये आपको गच्चा देते हुए ये भी होता है, वी वुड। आपको दोनों में से देखना पड़ेगा किसका हमको जरूरत है। अगर आपको ठीक है अगर इसके बाद अगर V3 है तो आपको ये जाएगा, अगर इसके बाद अगर V1 है तो ये जाएगा, ख्याल रखेंगे। ठीक है ये आपको इस अंदाज में जाना पड़ेगा, ये जो है ना इस अंदाज में जाना पड़ेगा आपको। ठीक है वी हैड या वी वुड ज्यादा अच्छा रहेगा। एक बच्चे ने लिखा सर डिड, चलो मैंने डिड भी लिख दिया तो डिड के बाद भी तो V1 ही होगा, बस समझो। तो ये ख्याल रखना पड़ेगा, ये आपको वुड सबसे ज्यादा या वी, सही ना, डिड मिल सकता है कोई इशू नहीं है, दोनों के बाद V1 होना चाहिए। और ये अगर हैड दिया मेरे भैया
अगर हेड दिया है या तो V3 होना चाहिए या आपको नाउन होना चाहिए, ठीक है, या तो V3 होना चाहिए या नाउन होना चाहिए, ऐसे क्या रखेंगे? बस समझ लो कि नहीं? वी वुड में सेंस कैसा होगा सर? अबे यार वी के साथ वुड भी लगता है, कौन फर्क पड़ता है? कोई इशू थोड़ी है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको याद रखना पड़ेगा, जो मैंने लिख दिया आपको ध्यान रखना है कि डिड भी हो सकता है, वुड भी हो सकता है, सही है। वी यूज नहीं हो सकता ना, सही है। अभी ये मस्ट ऑफ डिड यूज नहीं, ये डिड सही है या वुड हो सकता है, नहीं तो हेड होगा। लेकिन आपको ये ख्याल रखना है कि अगर आपको हेड देगा तो या तो उसका V3 होना चाहिए, नहीं तो हेड खुद मेन, अगर मेन वर्ब हो गया तो हेड के बाद नाउन होना चाहिए, ठीक है। या वी अगर है, अगर उसके बाद एपोस्ट्रोफी डी दिया तो या तो V1 होना चाहिए, एकदम प्रॉपर V1 होना चाहिए, और V1 होगा तो या तो डिड या वुड ही होगा। सुन ना लेते हैं मेरे भाई, ठीक है। चलें नेक्स्ट देखें, कुछ आगे बातें होनी चाहिए। अब कुछ एग्जांपल से ट्रांसलेशन की बात करें हम जरा सा, आ जाए, आपको अच्छा लगे देखिएगा। कुछ ट्रांसलेशन की बात किया जाए, क्या लिखा हुआ सो देखिए। ट्रांसलेशन में ये लिखा है, एकदम ध्यान से देखने का है। तो ट्रांसलेशन में क्या लिखा है भाई? ट्रांसलेशन में है कि क्या मैं चालाक नहीं हूं, देखिए। तो क्या मैं चालाक नहीं हूं, तो आपको ट्रांसलेशन देखो कैसे सोचना है। ट्रांसलेशन को सोचना कैसे, उस चीज को भी देख लिया जाए। तो ट्रांसलेशन को ऐसे सोचना है, क्या मैं चालाक नहीं हूं, देख रहे हो? अगर क्या मैं चालाक नहीं हूं तो आपको सेम स्टेप में जाना पड़ेगा, और आपको सेम स्टेप में जाना पड़ेगा। तो आपको देखिए क्या लिखा हुआ है। पहले तो बनाना पड़ेगा मैं चालाक, ठीक है, नहीं हूं। तो बनाओगे तो क्या होगा? आई एम नॉट क्लेवर। कुछ लोग ऐसा बना देगा, आई एम नॉट ए क्लेवर। अब एक गधा एक क्लेवर देने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि क्लेवर एडजेक्टिव है, उसके पीछे डिटरमाइनर नहीं होता है। यहां भी लोग अच्छा करते हैं, इसलिए मैंने बेसिक बहुत अच्छा पढ़ा दिया कि क्लेवर एडजेक्टिव है। तो आपको क्या लगना होगा? अब तो क्या मैं चालाक नहीं हूं, तो आपको हेल्पिंग वर्ब एम आई नॉट क्लेवर हो गया। दूसरा तरीका मेरे पास स्पष्ट रूप से है कि हम और लगा के आरएंट आई लिख दो और क्लेवर, देख रहे हो? नेक्स्ट है क्या मैं नहीं जाऊंगा, तो पहले आप ऐसे बनाओ ना, मैं नहीं जाऊंगा। आई सही ना, सेल नॉट गो ऐसे बनाते हो। और जब इंट्रोगेटिव होता है तो आपको पता है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सेल ही प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन है वो इंट्रोगेटिव हो तो सेल आई नॉट गो। जब इसको शॉर्ट में लिखना हो तो सेल आई गो। क्या नाम नहीं आएगा? विल नाम नॉट गो। जब शॉर्ट में लिखना होगा इस अंदाज में, वो क्यों नहीं पढ़ता है, समझ लो। तो वो क्यों नहीं पढ़ता है, तो देखो इसका लिखा हुआ है व्हाई डज, देखिए व्हाई डज, ये अंदाज में देख लो, लिखा ना व्हाई डज, स्पष्ट रूप से दिख रहा है व्हाई डज ही नॉट रीड और व्हाई डजंट ही रीड, दोनों लिख सकते हैं। तुम क्यों नहीं खाओ, सॉरी क्या लिखा, जाओगे, तुम क्यों। अगर आपका क्या हुआ तो देखिए अभी जो था हमारा ना, ध्यान समझे उधर, ये आपका इंट्रोगेटिव वर्ड अंदर में है तो व्हाई हमने ले लिया, और हेल्पिंग वर्ब लेना होता है तो लेंगे हम लोग, ठीक है। व्हाई विल यू नॉट गो या व्हाई वोंट यू गो। अब देखो यहाँ पे स्पष्ट रूप से बोला कि एम आई नॉट जो होता है या आरएंट आई होता है, इसका ध्यान रखना है, सही है। यदि प्रश्नसूचक शब्द वाक्य का कर्ता, अब ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये 5 स्टार मान लीजिए। किसी को पढ़ाने के लिए मैं पढ़ा रहा हूं, ठीक है सर। लिंकिंग वर्ब के बाद एडजेक्टिव ही आता है सिर्फ, हां लिंकिंग वर्ब के बाद एडजेक्टिव ही आता है सिर्फ, यस वो सही है। अगर लिंकिंग वर्ब है तो एडजेक्टिव ही आएगा, समझ रहे हो बाबू? नहीं तो ये दूसरा वर्ब हो जाए, जनरल वर्ब है। जनरल वर्ब होगा तो क्या समझ रहे हो? उसके बाद हम एडवर्ब यूज करते हैं या ऑब्जेक्ट उसका यूज करते हैं। चलिए ये हम यही पढ़ाने के लिए जो बात अभी लिखने जा रहे हैं, यही पढ़ाने के लिए टॉपिक है। देर हो गई सर, कोई बात नहीं। यदि प्रश्नसूचक शब्द वाक्य का कर्ता हो, प्रश्नसूचक शब्द अगर वाक्य का क्या हो जाए, सब्जेक्ट हो जाए। देखो नितिन ये वाला देख लो, अगर आपका सही है किसी भी सेंटेंस में अगर आपका प्रश्नसूचक शब्द यानी इंट्रोगेटिव वर्ड आपका अगर सेंटेंस का क्या हो जाए, सब्जेक्ट रहे, या वाक्य के कर्ता का विशेषण हो, या तो वो सब्जेक्ट हो जाए, वाक्य का सब्जेक्ट हो जाए, या जो सब्जेक्ट है उसका विशेषण है, विशेषण है एडजेक्टिव, उसकी विशेषता बताता हूं, ठीक है। ये आपको देख लो क्या लिखा। तो ऐसे वाक्यों को देख लो, ऐसे वाक्यों का क्या करते हैं, देखिए ध्यान समझिएगा। ऐसे वाक्यों का अंग्रेजी अनुवाद इस प्रकार होगा, देख लो, जो इसका अंग्रेजी अनुवाद होगा ये इस प्रकार होगा। इसको मैं फिर से रिपीट करना चाह रहा हूं क्योंकि बच्चे इसमें कंफ्यूज करते हैं। मैं फिर से रिपीट करता हूं, लो मेरे भाई लोग, इसको फिर से रिपीट किया जा रहा है। रिपीट कि यदि आपका, ध्यान समझेंगे हम लोग, कि अगर प्रश्नसूचक वाक्य का करता रहे, सही सब्जेक्ट रहे सेंटेंस का, या उस सब्जेक्ट का वो क्या हो जाए, विशेषण हो जाए, कौन डब्ल्यूएच वर्ड्स, इंट्रोगेटिव वर्ड होता है डब्ल्यूएच वर्ड्स। तो ऐसे वाक्यों का स्ट्रक्चर इस अंदाज में होता है। जो हमारा इंट्रोगेटिव वर्ड होगा, सही है, यही आपको सब्जेक्ट होगा, या इस सब्जेक्ट के लिए ये एडजेक्टिव का भी काम करेगा, ऐसा भी हो सकता है। तो उसका देखो ये आपको इंट्रोगेटिव वर्ड नाउन, सही, और नाउन अगर हो गया ना तो नाउन के लिए एडजेक्टिव का काम करेगा, या तो ये अकेले रहेगा या आपको सब्जेक्ट के पीछे रहेगा, फिर वर्ब और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। और इस समय ये क्या होगा, ये आपको सब्जेक्ट का काम करेगा। ध्यान दें कि असर्टिव, ये दिखने में लगेगा असर्टिव का स्ट्रक्चर, ये दिखने में कैसा लगेगा ढांचा असर्टिव का, और सर यानी कि क्वेश्चन मार्क असर्टिव वर्ब का ही प्रयोग होता है, इसमें क्वेश्चन मार्क करना पड़ेगा। ये देखो ये क्वेश्चन मार्क अफर्मेटिव है, क्या रिपीट करना सुझाव देखें। मोहित सर इज नॉट फीलिंग वेल में वेल क्या है, अच्छा मोहित सर इज नॉट फीलिंग वेल में वेल क्या, फीलिंग के बाद वेल जो है, सही है, वो आपका एडजेक्टिव ही है। वो अगर लिखा हुआ है तो एडजेक्टिव, फील के बाद आपका वेल एडजेक्टिव ही है, क्योंकि वेल एडजेक्टिव एडवर्ब दोनों होता है। कोई कुछ बोलना तो बोलिए, जैसे अगर मैं बोलूं कि आई फील वेल, वो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहो तो उसको एडजेक्टिव बोलो या एडवर्ब, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आई फील गुड वो भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है, उसको एडजेक्टिव के तौर पे ही लेंगे, ज्यादा अच्छा रहेगा। और कुछ बोलना है? हां है, वेल एडजेक्टिव के तौर पे। आप अगर बोलते हो कि एडवर्ब है तो कोई उसमें देखो दो सेंस है, क्योंकि फील जो है अपने आप में एक लिंकिंग वर्ब है। तो लिंकिंग वर्ब के बाद हम जानते हैं कि एडजेक्टिव का ही यूज किया जाता है, उसके बाद एडवर्ब का प्रयोग नहीं होता। और अभी जो ये सेशन है जो चल रहा है उसको चलने दो, आप लोग कहीं का सेशन नहीं उठा लो, जो सेशन वहां था वहीं रहने दो, अभी आगे बढ़ने दो भाई, सही है ना। अभी हम यहां पे बात नहीं डिस्कस करना चाहते हैं, क्योंकि अगर आपको फील लिंकिंग वर्ब है तो वो आपको लिंकिंग वर्ब तो वही है, और जो जनरलिस्ट का काम करना वो भी कर सकता है। जैसे लुक की बात करें तो लुक जो है मेरा, आप ध्यान दीजिएगा, लुक के बारे में बता दें। लुक का मीनिंग अगर देखना हो गया तब तो वो आपको जनरल वर्ब उसका वर्ब होगा, लेकिन दिखना हो, लगना हो, तब वो लिंकिंग वर्ब है। फील के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है, फील का मतलब महसूस करना ही होता है, ठीक है। पहले पढ़ाने वक्त में आ जाता है, बच्चे कुछ और पूछने लगते हैं। चलिए अभी हमारा क्वेश्चन क्या है, तो देखिए अभी है कि अगर हमारा, सही है, कोई अगर प्रश्नसूचक शब्द वाक्य का क्या हो जाए, सब्जेक्ट हो जाए, या अगर आपको कोई नाउन हो उसके लिए वो क्या हो जाए, इंट्रोगेटिव वर्ड जो एडजेक्टिव हो जाए, तो उसके बाद ऐसा स्ट्रक्चर होगा, ये रहेगा, उसका वर्ब रहेगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। जैसे इसका स्ट्रक्चर आपको लगे फील होगा कि ये अफर्मेटिव असर्टिव जैसा है। एग्जांपल के तौर पे हम देखें तो देखो ये रहा, एग्जांपल के तौर पे हम देखें, जैसे मैं इसको लेता हूं थोड़ा सा ऊपर करते हुए, अगर मैं इसका ढांचा देखो लिखा है, जैसे यहां से लेते हैं, स्टार्ट अगर करें, देखिए आपको ये रहा, सही है, जरा ऐसे ले लेते हैं तो ज्यादा अच्छा लगेगा। अगर ऐसा सेंटेंस लिखा कौन पढ़ता है, सही है, कौन पढ़ता है, ये सेंटेंस है, और बच्चे इस पे बात भी करते हैं खूब, और इसमें क्वेश्चंस भी पूछे गए। तो अगर ये दिया गया कौन पढ़ता है, अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि कौन पढ़ता है, सही है, ये क्वेश्चन मार्क लगा है, वजह है इसका कि ये कौन जो है आज के डेट में ये जो आपको डब्ल्यूएच वर्ड है, ठीक है, ये डब्ल्यूएच वर्ड जिसे हम इंट्रोगेटिव वर्ड भी कहते हैं, इंट्रोगेटिव वर्ड, ये इंट्रोगेटिव वर्ड हिंदी का अगर आपको इस स्टाइल में आ गया वो कौन पढ़ता है, सही है, तो ये आपको क्या लिख रहा है। चलिए देखिए अगर कौन पढ़ता है, देखिए क्वेश्चन ये है कि कौन पढ़ता है। जैसे अगर ये क्वेश्चन का जवाब कोई बोल दे आपसे कि मोहन पढ़ता है, तो आप जब जवाब लिखते हो ना तो मोहन पढ़ता है, तो आप इसका जवाब क्या लिखते हो, मोहन, ठीक है, मोहन रीड्स।
तो ये आपका तय हो गया मेरे भाई कि ये अगर क्वेश्चन है तो इसका आंसर ये है। यहाँ अगर मोहन सब्जेक्ट है, मोहन यहाँ सब्जेक्ट है, इसका मतलब ये है कि ये कौन जो है यहाँ पे सब्जेक्ट है, सही है, ये आपको सब्जेक्ट हो गया। और ये अगर सब्जेक्टिव केस है तो यहाँ हम उसके लिए हु लिखे। इसका सेंस ये हुआ कि हर बार जो हम लोग लिखते थे कि WH वर्ड्स और WH वर्ड्स के बाद आपका क्या और उसका सब्जेक्ट और फिर मेन वर्ब, ठीक है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क, ये एक स्ट्रक्चर नहीं होता है। यही नहीं है, सही ना, यही नहीं है, इसका ख्याल रखना होगा, नहीं है सिर्फ यही नहीं है, इसके अलावा, ठीक है, इसके इसका ख्याल रखना पड़ेगा, इसके अलावा इसका ख्याल रखिए, इस टाइप का भी स्ट्रक्चर का, जब हमारा WH वर्ड्स सब्जेक्ट बन जाता है, जैसे हु यहाँ सब्जेक्ट बन गया और इसी हु का जवाब मोहन मिला। अब देखो किसने इस पुस्तक को लिखा, किसने, सही ना, कर्ता ने क्रम को, किसने अगर लिखा है, फिर हमें ये किसने, कर्ता ने भरा होगा। कर्ता ने मतलब क्या, कर्ता ने माने क्या, कर्ता सब्जेक्ट हो गया, इसमें नहीं लगा, ये सब्जेक्ट हो गया। और आपको पता है कि सब्जेक्टिव केस में हु का प्रयोग करते हैं, अगर आपका ऑब्जेक्टिव केस है तो हुम यूज करते हैं, हो गया। तो ये हु तो लिख लिया, हु। अब किसने, देखो किसने लिखा तो क्या लिखो, हु रोट, किसने पहले हिंदी में किसने लिखा, हु रोट, हो गया। और उसके बाद आपको क्या, इस पुस्तक को, इसका मतलब क्या, इस पुस्तक को, कर्ता ने क्रम को, तो क्रम जो है यही तो है ऑब्जेक्ट, ये वर्ब रहा और वर्ब का जो होता है ऑब्जेक्ट हुआ, मैंने लिख दिया, समझ लो। तो ये आपको रखना होगा। अगर दिया कौन खा रहा है, कौन खा रहा है, तो कौन का इंग्लिश पहले से जान तो हु। अब ये मत सोचने लगा सर हु के साथ फिर क्या करें, हु के साथ किस लेंगे कि आर लेंगे, तो ये देखिएगा यहाँ पे बुंदका नहीं रहे। अगर हिंदी में है कि माथा पे ऐसे ना रहे, ये अगर बुंदका दे दिया ना तो ये पुलर का सेंस होता है, ये आपका पुलर है, ये पुलर वर्ब का देता है इंडिकेशन, ये पुलर वर्ब है, समझ लो, है के साथ। अगर अकेले है तो ये आपको क्या इज होगा, हु इज, समझ लो, ये पास में रहता तो अब जान नहीं रहा, हु इज ईटिंग, जो खा रहा है, किसने इसे किया, अब जरा देखो, फिर करता ने, किसने, हु, यहाँ हु होगा, देखो ये हु रहा। और किया है, आपको जानते हो किया है का मतलब प्रेजेंट परफेक्ट, आ है, ए है, ई है, समझ लो, आ है जिस वर्ब के अंत में आकारांत है, जैसे वह खाया है, वह पिया है, सोया है, ये प्रेजेंट परफेक्ट हैज है प्लस V3, तो किया है, ये प्रेजेंट परफेक्ट है। तो हु के साथ फिर किसने, और यहाँ बुदका नहीं है, तो हु हैज, करना क्या इसका किया, करना का मतलब डू डज डिड, हु हैज डन, और इसे के लिए माने कि ऑब्जेक्ट के रूप में, इसी के लिए क्या करेंगे भैया, इसी के लिए या तो दिस दीजिए या आप चाहो तो इट भी लगा सकते हो, ठीक है। इस बारीकी की वजह से यू कम्स इन टॉप 10 सर पटना हाई कोर्ट। चलो भाई ये बात समझ आ गया ना, इसको ख्याल रखेंगे और ये अच्छा कांसेप्ट है, इसको जानना पड़ेगा। चले जी, बच्चे कुछ पूछ रहे थे तो मैं इसका जवाब दिया। चलिए अगला क्वेश्चन है मेरे भाई, अगला है कि कौन मेरी मदद करेगा, देख लो इसका ट्रांसलेशन देख लीजिए, कौन मेरी मदद करेगा, तो कौन मेरी मदद करेगा, तो पहले कौन, ठीक है, तो कौन के लिए तो हो गया, ये अगर खत्म भी कर देते हैं ना तो कौन करेगा, सही है, ऐसा तो नहीं हो सकता ना, करेगा, तो गा के लिए तो आप जानते हो कि विल का यूज करते हैं, और मदद करना से ही बना है, मदद करेगा, समझो, मदद करना से ही बना है, मदद करेगा, ये बात तो है। तो मदद करेगा इसकी अगर बात करें हम लोग, सही है, मदद करेगा, तो हम पहले क्या करेंगे, सेल विल का यूज करेंगे, हु विल हेल्प, और हेल्प के बाद अगर आप जानते हो कि हेल्प अगर मेरा मेन वर्ब हो गया, तो मेन वर्ब के बाद जो प्रोनाउन आएगा मेरी के लिए, ये प्रोनाउन किसमें आएगा, ये ऑब्जेक्टिव केस में आएगा, वर्ब के बाद हम जानते हैं क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस होता है, तो ये आपको क्या रखना है, ठीक है। अगला क्या हुआ, क्या हुआ, तो क्या कहेंगे, तो व्हाट होता है। और आप जानते हो हिंदी का अगर अंत में आ रहे, ठीक है, या आपका ई रहे, या आपको क्या हो ई रहे, तो ये आपका V2 का अंदाज है, इसे V2 यूज करेंगे, देखो ये ट्रांसलेशन बनता है, बस बोलो ना। तो अब देखो क्या है, व्हाट हैपेंड, सिंपली V2 हो गया, व्हाट हैपेंड, ये स्टाइल है अपना, ये दिक्कत। अगला किया है कि कौन लड़का, अब ये आपको एडजेक्टिव विशेषण, हमने बताया कि या तो WH वर्ड्स जो होगा, ठीक है, ऐसे सेंटेंसेस में या तो WH वर्ड्स जो है खुद सब्जेक्ट बन जाएगा, ठीक है, और सब्जेक्ट के बाद वर्ब होगा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, या हमने बताया कि ये जो सब्जेक्ट का WH वर्ड जो होगा सब्जेक्ट का विशेषण होगा, एडजेक्टिव होगा। तो अगर हमारा कौन लड़का लिखता है तो देखो बॉय आपका नाउन हो गया, और ये विच जो है इसको क्या बोलोगे, एडजेक्टिव बोलोगे। यही बोला था कि आपको सब्जेक्ट का ये विशेषण होगा, तो सब्जेक्ट का विशेषण, सब्जेक्ट क्या बॉय है, उसका विशेषण बन गया क्या, विच। तो ये दो तरीके से, या तो WH वर्ड, सही है, हमारा WH वर्ड प्लस क्या होगा, नाउन होगा, और ये तो कॉम्बिनेशन है ना, नाउन के पीछे एडजेक्टिव, तो WH वर्ड आज के डेट में एडजेक्टिव का काम पड़ेगा। तो कौन लड़का माने क्या, विच बॉय, अब कौन लड़का थोड़ी तो लिखो हु बॉय, अब कुछ लोग इसको ऐसे लिखेगा, कौन लड़का मतलब हु बॉय, ये भैया नहीं होगा, हु बॉय नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों का दोनों सब्जेक्टिव केस के लिए यूज होता है, बस बोलो ना, हु बॉय मत लिखना, कौन लड़का का मतलब विच बॉय, कौन लड़की विच गर्ल, कौन वस्तु विच थिंग, बस बोलो ये देखना। जब खुद सब्जेक्ट हो जाए तब कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं, जब हु हो या आपका विच खुद सब्जेक्ट बन जाए, या व्हाट भी खुद सब्जेक्ट बन जाए तब हेल्पिंग वर्ब की जरूरत नहीं, खुद ये मेन वर्ब ले, बस बोलो सही जा रहे हो नितिन, सही समझ रहे हो। या आपको क्या हो जाए कि नाउन के पीछे ये WH वर्ड एडजेक्टिव बन घुस जाए और फिर पूरा सब्जेक्ट बन जाए, सही है, तो भी यही धंधा है इसका, धंधा यही मतलब समझ लो कि यही करना हो, यही आपको सब्जेक्ट बन गया, और सब्जेक्ट बन गया तो सिंगुलर सब्जेक्ट देखो बॉय है, तो लिखा ना कि विच हुआ, आया है, प्रेजेंट परफेक्ट, आ है, ई है, ए है, ये प्रेजेंट परफेक्ट है, तो हैज कम, ये दिक्कत। चले कृष्ण मौर्य जी, आप इसको पढ़ते हो अंग्रेजी में रूल के माध्यम से कि सेलेक्ट करना हो ना बहुत में से, तो उसके साथ विच प्लस नाउन, हम काहे रूल याद करें, हम सीधे याद क्यों नहीं रखें कि कौन लड़का, कौन लड़की, कौन वस्तु, इसमें हम विच का ही प्रयोग करेंगे, हु ना होता है, क्योंकि हु खुद अपने आप में क्या सब्जेक्टिव केस है, खुद नाउन जैसा यूज होता है, समझो इतना दिमाग क्यों लगा, बस समझो हमको पता है हु के साथ एवरी वर्ब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़े भाई, मैं मास्टर हूं, मेरे को मास्टर की तरह ही पढ़ाना पड़ेगा ना। अब जैसे अभी ग्रामर का रूल्स नहीं पढ़ा रहा हूं कि सिलेक्शन के लिए विच का प्रयोग बताते हैं, नो अभी ट्रांसलेशन है, ट्रांसलेशन के तरीके से। क्या मौर्य जी कहां से हो, किस मौर्य, लगता है यूपी का है। चलिए अगला, किस लड़के ने तुम्हें पीटा, सही है ना, अब तो लड़की है, अब लड़की है तो प्लूरल हो गया, तो देखिए यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, किस लड़के ने पीटा, तो विच ही लगाएंगे, अभी नहीं कि हु बॉयज या व्हाट बॉयज, ये सब मत कर लेना, आपको क्या होगा विच, सही है। अब देखो यहाँ पे लड़की ने तुम्हें पीटा, अब यहाँ भी दिक्कत कर दिया, अब लिखा है कि विच, सही ना, बॉय बीट यू, अब देखो यहाँ पे भी लड़के में दिक्कत है, एक लड़के ये होता है, ठीक है, एक लड़के ये भी होता है, अब दोनों में अंतर है, अगर लड़के ये वाला है तो ये प्लूरल है, और ये वाला तो सिंगुलर माना जाता है। देखिए हिंदी का कहानी बड़ा मजेदार है, हमको तो पता है कि यूपी वाले का हिंदी बहुत जबरदस्त होता है, ठीक है, हमारी तो हिंदी बहुत खराब है भाई, यस यूपी फ्रॉम अयोध्या इस मौर्य, चलो भगवान राम के वंशज हो भैया इस मौर्य जी, कुछ हमको भी खिलाना पिलाना, आएंगे तो अयोध्या। चलिए कौन आदमी मेरी मदद करेगा, देखो ध्यान से, तो कौन आदमी, ये जो दिया ना आपको मैन दिया, ये याद रखिएगा, लड़के और लड़के दोनों अंतर, ये क्या लगेगा, हमारी तो हिंदी बहुत अच्छी नहीं है, यूपी वालों को हिंदी अच्छी होती है, तो देख लो ये जो दिया कौन आदमी, विच मैन, ये मैन आपका नाउन हो गया, ठीक है, और विच जो है आपको एक तरह से एडजेक्टिव का काम कर रहा है। अच्छा तुम देखो कि मैंने पूरा बेसिक पढ़ा दिया, उसके बाद मैं यहाँ पहुंचा, अब तो लोग बोर होता होगा, ये पगला मास्टर कितना अच्छा पढ़ाया था शुरू में, अब क्या बकवास चीज़ पढ़ाता है, ऐसा फील होता होगा, ठीक है।
ये तो फील होता होगा कि सर मतलब इतना अच्छा 25-30 क्लास इतना बढ़िया पढ़ाया, अब तो लगता है कि इंग्लिश में हलवा बना के छोड़ दिया, ऐसा फील होता है? जरा तो कमेंट करो तो। आज जो मैंने 20 क्वेश्चन कराया लग रहा है क्या मास्टर सब तो बढ़िया क्वेश्चन, सही है? ऐसा फीलिंग होता है? ये बताओ, ऐसा फील होता है 25-30 क्लास में तो पूरा अंग्रेजी लपेट दिया, कुछ रहा ही नहीं। हाँ, कभी बोल होता होगा, लगता होगा कि ये क्या है, सब कुछ तो हम पढ़ के बैठ चुके हैं, ऐसा फील होता होगा। यस, क्या लिखा? समथिंग में मैराथन भी। अच्छा, यूट्यूब पर भी करवाए थे क्वेश्चन। हाँ तो देख लो, ये देखो यूट्यूब पे जो भी है बातें, तो कुछ लोग को लगता है कि यार बहुत बोर हो रहा है, एक ही चीज़ से बहुत बार बोलते हैं, ऐसा लगता है क्या? अच्छा, स्पीड बंदा अच्छा लगा सर, रसगुल्ला खत्म हो गया, कौन रसगुल्ला खत्म हो गया भाई? यस, लगता है 30 क्लास में सब हो गया। तो अभी कुछ लोग मुझसे जानते हो, तो अभी हम लोग से बहुत लोग हमसे ग्रीवेंस है, सिखवा सिखाए थे। एक बच्चा कौन है, आर्यन, बहुत छुट्टी मारते हैं सर, अब एक गधा है, तुमको क्या जोड़ी है? ये जोड़ी है कि 6 महीना 1 साल पढ़ाया तुमको कुछ नहीं मिला, ये ज़्यादा जोड़ी कि 1 महीना पढ़ाया सब कुछ मिल गया, वो क्या इंपॉर्टेंट है ये बताओ? सही है, बस प्रैक्टिस की कमी है सर, मारेंगे ना सोनू प्रजापति, कितना प्रैक्टिस कराया गधा आ गया, कितना वर्ड में किया, टाइम एंड टेंस में किया, और यूट्यूब पे जो फ्री मिला है। आज तो सर क्या नींद आ रही थी, ओहो बच्चों को नींद आ गई थी, मौके में 40+ सब मिल गया। अच्छा सर, बेसिक के बाद तो प्रिपरेशन वाला कमेंट लगा सकते हैं। हाँ भाई लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो कमेंट लगाना लगा ले, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए बने, सब टाइप के स्टूडेंट होते हैं, आप माइंड मत करो। हाँ सब टाइप के होते हैं, मजा लेते हैं। चलिए आगे बढ़े हम लोग। ये बात इस क्वेश्चन पे तुम लोगों ने टेलीग्राम में कुछ कर रहे थे, टेक्नोलॉजी कर रहे थे आपस में, ठीक है? तो इसको हमको लगा कि नहीं, इसको ही पढ़ा देना। मैंने टेलीग्राम को चेक किया था कि टेलीग्राम को रिविजन कब शुरू करेंगे, सर प्रिपरेशन बताएंगे कर रहे हैं, वो सब आपके बेसिक से ही हो जा रहा है। हाँ, स्टेनोग्राफर, सीपीओ, ये सब बेसिक क्वेश्चन से ही हो जाता है। अब देखो ये जो है ना, ये मैंने टेलीग्राम में कुछ लोगों को देखा था टेक्नोलॉजी करते हो, इसलिए मैंने पढ़ा दिया। नहीं सर, आपसे पढ़ने का घर पे प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं पड़ती, हमें जुड़ना है टेलीग्राम पर। तो कल से टेलीग्राम में आपको क्या करना है, इंग्लिश में ऑफिसर सुशील सर, ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, उसमें जाकर चेक करना है, लिंक होगा डाउट शेयर का, उस डाउट शेयर पे क्लिक करना जो है। अब स्टूडेंट के बच्चों का भी ध्यान दिया, अब देखा आर्यन स्टूडेंट का बच्चा भी तुरंत नहीं, कृष्ण स्टूडेंट का बच्चा है, वो बोलता है कि स्टूडेंट पसंद है, मैं ऐसे ही उड़ा देता हूं, ये बोला आर्यन स्टूडेंट के बच्चों, अब यार स्टूडेंट का इंग्लिश का औकात ही कितना है, बैंक से ज्यादा थोड़ी है। चलिए आगे बढ़े, प्राइवेट भी किए ग्रुप को, हाँ वो प्राइवेट ग्रुप को किए हैं, ये मेरा डाउट शेयर होगा, वो प्राइवेट है, डाउट शेयर जो है प्राइवेट है, उसमें आपको लिंक भेजना, इनवाइट करना पड़ेगा मुझे, किसी से इनवाइट हो जाओ। चलिए आगे बढ़ते हैं, किसका नाम पहले आएगा, किसका नाम, देखो अब आ गया, तो किसका के लिए हम यूज करते हैं हुज। अब ये जो है ना हुज, ये हुज जो है ना, ये हुज प्लस नाउन ही यूज करते हैं, और जनरली हुज जो है इनफैक्ट ये पॉसेसिव एडजेक्टिव का काम करता है, पीए काम करता है, ठीक है? ये याद रखिएगा। तो किसका नाम, देख लो ये आपका, देख लो जेएच जूनियर हिंदी ट्रांसलेशन का विकास सर। अबे यार राजेश जी, आप ही का तो काम कर रहे हैं, ये ट्रांसलेशन का ही तो काम कर रहे हैं, जूनियर हिंदी ट्रांसलेशन, उसी के लिए तो ट्रांसलेशन मिला है। चलिए आपका क्लास लेना लाइव का अच्छे डिसीजन में से एक, अच्छा सही बोल रही हो, आपका क्लास लेना लाइव के अच्छे डिसीजन में से एक है। सपना धन्यवाद। चलो सर एमबी बुक का सॉल्व करते हैं, तो सर सही है। हाँ वो जो है पी और पीपी दोनों काम करता है, दीपक नंदवार याद आ गया, गुड। लेकिन ये ज्यादा यूज करते हैं, तो देखिए हुज नेम पहले आएगा, तो आएगा के लिए क्या लिखेंगे, तो विल कम, और पहले को क्या करोगे, ये एडवर्ब के तौर पे, सही है? ये आप कम फर्स्ट यूज कर सकते हैं, हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, किसकी पुस्तकें नहीं है ये भी देख लेते हैं, थोड़ा तेजी से आपको पढ़ेंगे लोग। देखिए किसकी पुस्तकें नहीं है, हुज बुक्स आर न्यू, इसमें बताने की जरूरत नहीं, अब हो गया। हुज बुक्स की पुस्तकें तो बढ़िया है, पॉइंट दिया हुआ है, पुस्तकें मुद्रा के साथ, इसलिए हमारा क्या हो गया आज के डेट में ये पुलर फॉर्म बन गया, हुज बुक्स। देखिए हुज बुक्स इसलिए कि पुस्तकें, ये पॉइंट है यहाँ पे। देखिए उपयुक्त वाक्य में कौन किसने, सही है? किसने क्या, कौन लड़का, किस लड़के, कौन आदमी, सब देख रहे हो ना, उसका नाम या किसकी पुस्तकें, सही है? तो ये जो दिया गया ना पुस्तकों का, ये जो प्रयोग वाक्य में कर्ता के भांति हुआ है, ठीक है? इसकी पुस्तकों ये कर्ता के भांति हुआ है, तो ये आपको याद रखना होगा, ये सब क्या हुआ, कर्ता के भांति हुआ है, ठीक है? और कर्ता के भांति हुआ, अतः अनुवाद में इनके बाद वर्ब का प्रयोग हुआ है, एकदम सही है, और ये सब्जेक्ट का काम किया। और आप देख रहे हैं कि ऊपर के इंग्लिश सेंटेंसेस में भी क्या हुआ है, सो इंट्रोगेटिव जरूर है लेकिन वर्ब अफर्मेटिव है, देखो ना, वर्ब अफर्मेटिव है। और ध्यान देखिए, देखो किसने हो या कौन हो, किसने और कौन के लिए हम यूज करते हैं, किस कौन प्लस नाउन अगर हो जाए ना, यहाँ पे किस कौन प्लस नाउन हो जाएगा, विच प्लस नाउन, किसका किसकी किसके, हमने बता दिया था आपको, किनका किनकी किनके प्लस अगर नाउन होगा तो हम हुज का प्रयोग करेंगे, ये आपको बता दिया था। डाउट हो ना, मैंने डाल दिया, डाउट वाले चैनल का लिंक डाला हुआ है, ठीक है? एरिया में मैं आज भी डाल दूंगा फिर से, ठीक है? अरे इस बैच में स्टोनो के लिए प्रैक्टिस करिए, आर्यन लड़का बहुत बदमाश लड़का है। अबे स्टोनो के लिए स्पेशल थोड़ी प्रैक्टिस कराएंगे, ये तो बहुत बदमाश लड़का है, बोलता है कि सर स्टोनो के लिए बैच में प्रैक्टिस करवा दीजिए ना, मंत्रा बैच नहीं ले पाएंगे, या तुम मत लेना, लेकिन स्पेशल को स्टोनोग्राफर के लिए बैच आती है क्या? मेरे पास स्टोनोग्राफर के लिए कोई स्पेशल बैच नहीं, जो चल रहा है वैसा ही चलेंगे। बस ना ध्यान दीजिएगा, इस टाइप की बातें आपको पसंद नहीं है, कहां से हम करते हैं स्पेशल बैच स्टोनोग्राफर के लिए, आ जाना तुम मेरे घर पे, आना पढ़ा देंगे तुमको, सही है ना? लेके आना पैसा हर घंटे का, समझे? पढ़ा देंगे। अजय वजह बात करता है, यदि किसी सरल, देखो कुछ लोग चाहते हैं ना कि किसी को तुम क्या बोले, छोड़ो। देखिए यदि किसी सरल वाक्य, देखो सिंपल सेंटेंस को अगर प्रश्नवाचक शब्द प्रयुक्त रहे, जो ना तो वाक्य का, देखिए ध्यान से, अब बड़ा खतरनाक चीज है भाई, वो सिंपल सेंटेंस है और वहां आपको क्या हो कि इंट्रोगेटिव वर्ड्स यानी डबल वर्ड से शुरू होगा, ठीक है? और जो ना तो वाक्य का क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, देखो लिखा होगा स्पष्ट रूप से थर्ड कंडीशन में, ये वो वाक्य का क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, देखिए ध्यान से, कि वाक्य का कर्ता ना हो, देखिए कर्ता ना हो और कर्ता का क्या विशेषण भी ना हो, ये दोनों कंडीशन होना चाहिए, कि सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं होना चाहिए या डबल वर्ड जो उस सब्जेक्ट का विशेषण नहीं होना चाहिए। जब ये स्थिति उत्पन्न होगा, सही है, तब आपको क्या होगा, अंग्रेजी अनुवाद बनाते समय इंट्रोगेटिव वर्ब का प्रयोग करना पड़ेगा, सही है? तब इंग्लिश बनाने के बाद इंट्रोगेटिव वर्ब का प्रयोग करना पड़ेगा, जैसा कि उदाहरण से स्पष्ट है, जैसे किस लड़के को तुमने पसंद किया। अब देखो बड़ा अच्छा, किस लड़के को तुमने पसंद किया, यहाँ सब्जेक्ट जो है कर्ता ने, तुमने सब्जेक्ट है, यहाँ सब्जेक्ट कौन है, ये है भाई साहब सब्जेक्ट, ये देख लो सब्जेक्ट कौन होगा, ये है। तो किस लड़के को, कर्ता ने, क्रम को, ये जो है आज के डेट में ऑब्जेक्ट हो जाएगा, समझ लो? समझ लो, ये याद रखना। अबे यार सिर्फ प्रैक्टिस सर, आप हर बात को गलत है। मैंने बोला कि सिर्फ प्रैक्टिस करने की जहां तक बात है, तो मैं स्टेनोग्राफर के लिए स्पेशल प्रैक्टिस करा रहा था, उन्होंने बोला कि स्पेशल प्रैक्टिस करा दो, स्टेनोग्राफर की प्रैक्टिस करा दो। भाई मैं तरीके से ना चलूंगा, टॉपिक वाइज चलूंगा प्रैक्टिस कराने के लिए, वो जो बैच है वो प्रैक्टिस बैच है। अब उसमें क्या है कि लगातार कॉम्बिनेट चल रहा है, कॉम्बिनेट चलेगा, ये चलेगा। तुम्हारे कहने से हम थोड़ी है कि अब स्टेनोग्राफर के लिए पूरा स्टेप का डिस्कशन कराएंगे, ताकि ऐसे तो नहीं कर सकते भाई, समझ लो ना? तो ये आप लोग लाइक की जगह चूज नहीं आएगा सर, समझ ना? तो ये जैसा देख लो अपना, सर उनसे कहिए ना अपना डाउट पूछ ले, हाँ ज़्यादा चाहिए तुम डाउट क्वेश्चन डालो, ग्रुप में डाल दो ना क्वेश्चन, हमारे क्वेश्चन का डाउट क्लियर हो जाता है, क्यों टेंशन ले रहे हो उतना?
उसके बाद इतना तुम्हें स्टेनोग्राफर का हुआ बना रखे हो, उतना हुआ वाला चीज नहीं है। बेसिक क्लासेस करो, अच्छे से करो, उससे सारे क्वेश्चन हो जाएगा, क्लास डिस्टर्ब भी हो जाता है। चलिए, किस लड़के को तुमने पसंद किया? अब ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ट्रांसलेशन ग्रुप। किस लड़के को तुमने पसंद किया? इसको चाहो तो ऐसे लिखा, तुमने किस लड़के को पसंद किया। जैसे आज जो सब्जेक्ट दिया था ना, जो पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट वाला सब्जेक्ट था, वो अंत में था, शुरू में कर दिया। चाहो तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। देखो, तुमने ऐसे भी लिखा जा सकता है, तुमने किस लड़के, देखो किस लड़के, देखो लड़के में बुद्ध का नहीं, किस लड़के को पसंद किया, ऐसा भी आप लिख सकते हो। अब देखो ये सेंटेंस ऐसा भी, पसंद किया, सब्जेक्ट जो है देख लीजिए आज के डेट में, सब्जेक्ट जो है तुमने, सब्जेक्ट जो है तुमने है, समझ रहा, ये तुमने, ये नहीं कि यहाँ पे किस लड़के को, ऐसे भी करता है क्रम को होता है, तो तुमने ये सब्जेक्ट होगा, ये क्रम होगा, ये तय हो गया कि किस लड़के को, ये आपको वर्ब के बाद ही जाएगा, ठीक है, ये इस सेंस में डेवलप करना होता है। अब जरा देखिए कैसे लेंगे इसको, हम लेंगे यही व्हिच बॉय, ये सब्जेक्ट नहीं है उसका, सब्जेक्ट नहीं है, फिर भी लिखेंगे ऐसा ही, देखो लिखा हुआ यू वाक्य का सब्जेक्ट है, व्हिच बॉय डिड यू लाइक, डिड यू लाइक। अब क्या करना पड़ेगा कि हम इसके लिए व्हिच बॉय जरूर लिखेंगे, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमको हेल्पिंग वर्ब लिखना पड़ेगा, जो पहले हम लोग का कंसेप्ट था कि डब्ल्यूएच वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, और उसके बाद हमारा सब्जेक्ट होगा, और ये रहा मेन वर्ब, ठीक है। इसको पलट के भी लिख सकते हैं, यू, देखिए अब क्वेश्चन मार्क के रूप में, तो अगर ये यू लाइक व्हिच बॉय, जैसे अंग्रेजी, अगर देहाती अंग्रेजी बोलना पड़े तो क्या बोलेंगे, यू लाइक व्हिच बॉय, क्वेश्चन मार्क, ऐसा भी दे सकते देहाती इंग्लिश। तो ये आपको ध्यान देना होगा। हाँ, ऑफलाइन में सब नहीं पढ़ाए थे, असर ना ऑफलाइन में सब नहीं पढ़ाते। चलिए देखते हैं हम लोग क्या लिखना है, चूज आ सकता है लाइक के बदले, चूज जो होता है ना, जब सिलेक्शन के लिए यूज करना, तो हम यूज करते हैं। देखिए नेक्स्ट, इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक और तरीका है, देखिए परंतु, देखो क्या लिखा, परंतु किस लड़के ने तुम्हें पसंद किया, इसका ट्रांसलेशन आप जरा बताइए। वो था कि किस लड़के को तुमने पसंद किया, अभी जो सेंटेंस है वो ये, अभी हमारा सेंटेंस ये रहा, परंतु किस लड़के, समझ ना, किस लड़के ने तुम्हें पसंद किया, इसका ट्रांसलेशन अब इसका ट्रांसलेशन है किस लड़के ने तुम्हें पसंद किया। अब जब इसका ट्रांसलेशन बनाने जाओगे तो देखो किस लड़के ने, ये आज के डेट में किस लड़के ने, यही सब्जेक्ट बन जाएगा, ये हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, सही है। और ये अगर सब्जेक्ट होगा तुम्हें पसंद किया, इस लड़के ने तुम्हें पसंद किया, अब यहाँ पे इस लड़का ने, यही आपका सब्जेक्ट है, तो व्हिच बॉय लिखेंगे, ये खुद सब्जेक्ट हो गया, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगा, डायरेक्ट मेन वर्ब आया, देखो मेन वर्ब आ गया, और V2 हो गया क्योंकि किया दिया, और तुम्हें जो है हम जानते हैं मेन वर्ब के बाद क्या होगा, आपका यू यूज करेंगे, सब्जेक्ट हो या ऑब्जेक्ट हो, ठीक है, एकदम स्पष्ट याद रखेंगे। तो ये रहा कहानी, ये व्हिच बॉय वाक्य का सब्जेक्ट है, इन्हें कोई इशू है तो ख्याल रखिएगा इस कंसेप्ट को भी, समझ ना। अगला यह क्या, इसका ट्रांसलेशन पूछा जा रहा है, यह क्या है, अब देखो क्या अंदर में यह आपको पूछा गया, ये क्या है, तो सेंटेंस का सब्जेक्ट की बात करें तो देखो व्हाट दिया, ये आज के डेट में सब्जेक्ट है, व्हाट इज दिस, ये आज के डेट में ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, समझो, ये ख्याल रखिएगा, ये किसके हैं, ये किसके हैं, तो अगर किसका किसकी बात करें देखो हुज, देखो, और आप लोगों ने बताया था कि ये पीपी और पीए दोनों काम करता है, और जिस दिन पीपी होता है तो ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों हो सकता है, देखो यूज देखिए, हुज आर दीज, कितना बढ़िया कांसेप्ट दिया है, हुज आर दीज, अच्छा लगा होगा ये। नेक्स्ट वे कौन है, हु आर दे, अच्छा लगा होगा, हु आर दे, क्यों दे लिखा गया, कुछ लोग बोले सर आर के बाद तो देम नहीं हो सकता क्या, ऐसा भी हो सकता है, हु आर दे क्यों हुआ, क्वेश्चन ये, हु आर देम क्यों नहीं हुआ, क्योंकि वर्ब के बाद इसको ऑब्जेक्टिव केस होना चाहिए था, ये ऑब्जेक्टिव केस में होना चाहिए था, नहीं, क्योंकि वे कौन है, ऐसा हो ना क्वेश्चन ये। तो अगर बोले वे कौन है, अगर बोले कि वे इंसान है, वे, अगर बोले क्या, वे कुछ भी बोल दो, वे विद्यार्थीगण है, अगर हम यहाँ दे दें कि वे विद्यार्थीगण हैं, तो इसका जवाब क्या है, इसका जवाब ये हो ना कि दे आर स्टूडेंट्स, दे आर लिखेंगे आप, दे आर स्टूडेंट्स। तो देखिए जिसके साथ कंपैरिजन है ना, वे कौन है, यहाँ कौन, देखिए वे कौन है, बस लो, तो हु लिखा है, ये सब्जेक्टिव केस है, ठीक है, और हु के बाद जो है ना जिससे कंपैरिजन है, इसको आपको देना पड़ेगा ऑब्जेक्टिव केस, देख लो, ये आपका ऑब्जेक्टिव केस, ये जो आपका ऑब्जेक्टिव केस होना चाहिए था, इसका कंपैरिजन जिससे है ना उसी के अनुकूल चलेगा, इसको भी सब्जेक्टिव केस में रहना पड़ेगा, ये ख्याल रखिए ऑब्जेक्टिव केस में नहीं दीजिएगा। ये व्हाट इज दिस दिया ना, ये दिस जो है ये ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट दोनों में होता है, इसलिए सही हो गया, दिस जो है ये आपको क्या हुआ, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों केस में होता है, समझो ना। अगर आपको देखो हुज आर दीज, ये दोनों केस में होता है, तो कंपैरिजन जिससे है ना सब्जेक्टिव केस से कंपैरिजन है, जब ये सब्जेक्ट हो जाए तो ये भी सब्जेक्टिव केस में होगा, ये नहीं कि इसका ऑब्जेक्टिव केस बना दिया, दोनों कंपैरिजन सेम है, क्योंकि जब डब्ल्यूएच वर्ड सब्जेक्ट बनेगा तो जो मेन वर्ब के बाद बनेगा वो भी उसी में बनेगा, समझो, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये कंपैरिजन सामने वाला से है, जैसा वैसा ही एडिटिंग मेंटेन करना पड़ेगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, अगर ये किसका काम तुम पसंद करती हो, देखिए किसका काम ये दिया ना, तुम पसंद करती हो, अब यहाँ देखिए तुम पसंद करती हो, ये सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है, अगर देखा जाए तो ये सब्जेक्ट अगर हो गया तो आपका पुराना रूल चलेगा, पुराना रूल माने हुज वर्ब, उसका देखिए हेल्पिंग वर्ब, ये हेल्पिंग वर्ब हो गया, और ये हेल्पिंग वर्ब हो गया तो फिर सब्जेक्ट ये यू, और फिर आपका लाइक, देख लो, ये इस रूप में देखना पड़ेगा, ये आपका कंसेप्ट को डेवलप कर लीजिए कि जब जब आपको डब्ल्यूएच वर्ड ने हो चाहे आपका व्हिच जो भी है, वो अगर सब्जेक्ट का काम कर रहा है ना, या आपको नाउन का एडजेक्टिव बन के सब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो उसका डायरेक्ट वर्ब का यूज करते हैं मेन वर्ब का। लेकिन जब ये केस नहीं होगा तभी आपका क्या होगा, वो जो है, अगर ये केस नहीं होता है तब आपका डब्ल्यूएच वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर आपका सब्जेक्ट और मेन वर्ब होगा। अगर ये कितना कितनी कितने प्लस संज्ञा का अनुवाद, देखिए ये भी देखना, अगर आपको कितना कितनी कितनी रहे उसका संज्ञा रहे, नाउन, अगर नाउन है, ठीक है, इसका जो अनुवाद होता है वो देखिए क्या दिया, हाउ मच, आपको बता दिया कि हाउ मच प्लस अनकाउंटेबल, और हाउ मेनी प्लस क्या होता है, आपको हम यूज करते हैं हाउ मेनी प्लस पुलर काउंटेबल, ये ख्याल होगा आपको, जैसे कि मच का यूज हम अनकाउंटेबल और मेनी का यूज पुलर काउंटेबल के साथ करते हैं, ये हमने पढ़ा दिया आपको। अब देखिए इसका यूज देखते हैं तब मजा आएगा। आपकी गाय कितना दूध देती है, आपकी गाय कितना दूध देती है, तो देखिए आपकी गाय कितना दूध देती है, तो कितना के लिए आपको मैं बताया था, ठीक है, और कितना दूध देती है तो ये दूध नाउन हो गया, पर ये एक तरह से एडजेक्टिव का काम करेगा, विशेषण, हाउ मच या डिटरमाइनर बोल सकते हो, तो हाउ मच मिल्क एक साथ, हाउ मच मिल्क, सही है, हाउ मच मिल्क योर, देखिए हाउ मच मिल्क डज योर काउ गिव, देखिए आपकी गाय, क्योंकि यहाँ करता कौन हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया, आपकी गाय, ये सब्जेक्ट जो है आपकी गाय है, तो उसको अगर लिखना है हाउ मच मिल्क, उसका डू डज आपको यूज करना पड़ेगा, हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन सब्जेक्ट आपका क्या होगा, आवर, सॉरी योर काउ होगा, और फिर ये हमारा वर्ब हुआ, ये मेन वर्ब हुआ, ये स्ट्रक्चर में आपको डब्ल्यूएच वर्ड सब्जेक्ट नहीं है। चले आगे नेक्स्ट देखते हैं, जब भी आपको सब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी तभी होगा। लेकिन अगर क्वेश्चन ये हो जाए कि कितने लड़के इस स्कूल में पढ़ रहे हैं, फिर भैया यहाँ भी आपका सब्जेक्ट का काम जो है वो आपका डब्ल्यूएच वर्ड वाला नहीं कर रहा है, कितने लड़के के लिए तो हमने लिख दिया हाउ मेनी बॉयज इस स्कूल में पढ़ रहे हैं, सही है, तो अब यहाँ पे तो दिया है, यहाँ पे देखिए हाउ मेनी बॉयज लिख दिया, लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट जो है यही हो गया, क्यों यही हो गया देख सकते हो, हाउ मेनी बॉयज आर रीडिंग, क्योंकि कोई दूसरा सब्जेक्ट है ही नहीं इस स्कूल में, इसके लिए अंदर जाना पड़ेगा इन दिस स्कूल, तो यहाँ खुद ही सब्जेक्ट हो गया, सही है। कंसेप्ट को ऐसे डेवलप कर लो। या दिया तुमने कितनी गायें खरीदी,
तो हाउ मेनी कॉज, और यहाँ सब्जेक्ट के लिए तुमने दिया है करतानी, तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब। पेड़ पर कितने बंदर हैं, सही है। तो यहाँ जो है आपको देखिए हाउ मेनी मंकीज आर देयर इन द ट्री, सही है। बहुत जगह इन द ट्री या ऑन द ट्री दोनों बोलता है, कोई इशू नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो कंसेप्ट सीखना है वो ये है, ध्यान समझिएगा कि ये जो दिया ना कि देयर का प्रयोग क्यों किया, ये इंडिपेंडेंट ऐसा क्यों नहीं लिखा कि हाउ मेनी मंकीज आर ऑन द ट्री, हाउ मेनी मंकीज आर ऑन द ट्री। अगर ऐसा लिखता है देखिए तो पेड़ पर तो ये अंत में जाएगा कितने बंदर, ये जो लिखा ना हाउ मेनी मंकीज आर देयर, इसका जो हम ट्रांसलेशन करते हैं हाउ मेनी मंकीज आर देयर, ऐसा ही हमारा होता है ट्रांसलेशन, ये होता है। ये आपको हिडन सब्जेक्ट होता है, देख लीजिए बस समझो ना। तो ये आप देख लो, ये अंदाज में देयर लास्ट में हो सकता है ना, ये मैंने लिखा तुम्हें मेरे लिए कितना प्यार है, ये वाला देखो, देखो क्या लिखा, तुम्हें मेरे लिए कितना प्यार है। ये सेंटेंस देखिए कि हाउ मच लव डू यू हैव फॉर मी, तुम्हें मेरे लिए कितना है। देखिए अगर ये दिया सेंटेंस तो तुम्हें मेरे लिए कितना प्यार है, ये आपका कितना प्यार, हाउ मच लव, और हाउ मच लव तो दिया है, लेकिन इसका सब्जेक्ट जो देखिए आपको दिया हुआ तुम्हें, ये यूज होता है ना तुम्हें बता, वो सब्जेक्ट का काम करता है, ठीक है। बस समझो ना, देख लीजिए हाउ मच यू हैव लव फॉर मी, नहीं हाउ मच यू हैव लव फॉर मी गलत हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क में से देना होगा, हाउ मच सही है, लव डू यू हैव फॉर मी, क्योंकि आपको जिस अंदाज में दिया ना उसी अंदाज में कितना प्यार, तो हाउ मच लव एक साथ, हाउ मच यू हैव लव फॉर मी वो गलत दूसरा सेंस हो जाएगा, ये जो है ये बेहतर है, ठीक है। अगर ये तुम कितनी पुस्तकें खरीदोगे तो देखो कितनी पुस्तकें, हाउ मेनी बुक्स, और तुम जो है ये सब्जेक्ट है इसलिए हेल्पिंग वर्ब लेना पड़ेगा, विल यू बाय, समझे। डू हैव क्यों आया सर, डू यू हैव क्यों आया सर, अबे यार मैंने बताया कि जब सब्जेक्ट आपका सही है कोई और है, कोई और रहे, नहीं बताया हमने कि सब्जेक्ट कोई और रहे, किसके अलावा, WH वर्ड के अलावा, WH वर्ड के अलावा कोई और रहेगा ना, तब हमारा इस टाइप का स्ट्रक्चर आएगा, नहीं बताया था, तब आपका हेल्पिंग वर्ब आएगा, समझे राजेश जी। अगर आपको जैसे सब्जेक्ट यहाँ क्या तुम्हें है, यू हो गया, समझो तो वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आएगा। चलिए अगला कितना कितनी हो, कितना कितनी चौड़ा, देखो कितना कितनी के बाद क्या लिखा है, चौड़ा ऊंचा गहरा पुराना, एडजेक्टिव से ये एडजेक्टिव है का अनुवाद क्या होता है, हाउ प्लस जो भी आपका रहेगा एडजेक्टिव, चौड़ा चौड़ी जो भी, हाउ एडजेक्टिव यानी हाउ वाइड हाइट, ठीक है, टॉल डीप ओल्ड, अगर ऐसा रहेगा तब उसको भी कॉल करते हैं, सही है। ये आपको देखो ये क्लास जरा देखें आगे, ये दिया जैसे यह कितना चौड़ा है, अगर ऐसा दिया हुआ है तो आप बोलते हो ट्रांसलेशन के रूप में यह कितना चौड़ा है, तो पहले हमारा क्या होगा कि देखिए ये क्या किया, ये जो एडजेक्टिव है ना हाउ वाइड, अब ये एडजेक्टिव है, ये भाई ये एडजेक्टिव है, एक तरह से इस सेंस में एडजेक्टिव है, ये सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। अब देखो अगर ये है ना, देखो इज दिस, ये सही दिया, देख लो इज दिस, या आपका जो भी सामने होगा उसका ये दिया, यही इसका सब्जेक्ट है, या समझ ना, हाउ वाइड दोनों एडजेक्टिव होगा ना। अरे यार हाउ तो जान ही रहो ना कि हाउ जो है एडजेक्टिव नहीं, इसको WH वर्ड प्लस एडजेक्टिव मिला के एडजेक्टिव बना दिया, ठीक है, दोनों डबल मिलके हो गया। अगला दिया कि यह लड़का कितना लंबा है, तो कितना लंबा को पहले पकड़ो, ठीक है, ये WH वर्ड प्लस एडजेक्टिव सेंटेंस शुरू में रहेगा, तो हाउ टॉल लिख दिया हमने, हो गया। और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लेंगे किसके अकॉर्डिंग, यह लड़का के अकॉर्डिंग, हाउ टॉल के अकॉर्डिंग नहीं, ये सब्जेक्ट नहीं है, ये लिखेंगे, समझ लो मंगेश ग्रुप कंफ्यूजन नहीं है बच्चा, WH वर्ड प्लस एडजेक्टिव है ना वो सब्जेक्ट नहीं है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब देंगे, उसके बाद अपने आप जो आगे जो सब्जेक्ट होगा उसी के अकॉर्डिंग होगा, जो भी आपका वर्ब है या हेल्पिंग वर्ब। यह मकान कितना पुराना, हाउ ओल्ड इज दिस बिल्डिंग, दिस बिल्डिंग के अकॉर्डिंग क्या है, इज लगा, अबे यार हाउ ओल्ड रहे या हाउ वाइड रहे, ये सब जो है ये कभी सब्जेक्ट थोड़ी होगा, हां WH वर्ड के साथ है, ये सेंटेंस के शुरू में रहेगा, इसके वजह से क्वेश्चन मार्क लगा है। लेकिन आपको जो वर्ब होगा ना वो आगे के क्या नाउन के अकॉर्डिंग, यह लड़का कितना बहादुर है, हाउ ब्रेव इज दिस बॉय, ठीक है, इज दिस बॉय के कारण ही इज हुआ है। चले नेक्स्ट, तो ये जो है आपको क्या करना है मेरे भाई, यहां तक हमने करा दिया है, इसकी PDF मैं अभी डाल दूंगा, आप लोग इसको कर लेना, ठीक है, इसको पूरा पढ़ के आना, ये PDF मैं डाल दूंगा कल सके या आज मैं टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, ठीक है, जो डाउट चले वो आपको करा दूंगा, ठीक है। चले बात करेंगे हम, आज सेशन छोड़ते हैं, कल इसको कंप्लीट भी कर लेंगे, पहले PDF